गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा जो ओबेसिटी या मोटापा है उसके इंपॉर्टेंट काजेज या रीजंस के बारे में। आप समझते हैं कि मोटापा सिर्फ खाने से है, शायद ये नहीं है। मोटापा खाने से है, खाना एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन अकेला मोटापा अकेले खाने से तो नहीं आता। इसको जरा साइंटिफिकली देखिए। नंबर 1 पर आती है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आपकी जो लाइफस्टाइल है बहुत सीडेंटरी है, आप बहुत टहलते या चलते नहीं हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो कैलोरीज को उतना बर्न नहीं करती है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका वजन बढ़ेगा। अगर हम ध्यान से देखें कि जो नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे है उसने यही कहा कि जो लोग मोटे होते हैं या जिन्हें मोटापा होता है उनकी फिजिकल जो इनएक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका वजन ऊपर की तरफ जाएगा। नंबर 2 पर आती है ओवर ईटिंग। जो ओवर ईटिंग है नेचुरली इससे वेट गेन तो होगा, पर्टिकुलरली अगर आप फैटी मील ज्यादा लेते हैं, आप फ्राइड फूड ज्यादा खाते हैं एंड स्वीट्स ज्यादा खाते हैं, तो जितनी भी स्टडीज हैं, पर्टिकुलरली जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैं, वो यही इंडिकेट करती हैं कि जो हाई फैट डाइट है और जो ओवर ईटिंग है वो अल्टीमेटली आपको वेट गेन कराती है। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज जेनेटिक्स। अगर आपकी आनुवंशिकता ऐसी है कि आपके एक या आपके दोनों पेरेंट्स मोटे हैं, यानी आपका सिंगल पेरेंट या दोनों पेरेंट मोटे हैं, तो आपको मोटे होने की या ओबेसिटी की संभावना बढ़ेगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो जेनेटिक्स है वो वास्तव में आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करती हैं। जो फैट रेगुलेशन में हार्मोन इन्वॉल्व हैं उनको इफेक्ट करती है, पर्टिकुलरली लेप्टिन। ये जो लेप्टिन है ये गड़बड़ होने से आपका जो मोटापा है वो ऊपर की तरफ जाता है। नंबर 4, अगर आपकी जो डाइट है उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मेरा मतलब है और आप शुगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप स्वीट्स ज्यादा लेते हैं, आप जूसेस ज्यादा पीते हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका जो ब्लड शुगर है उसको बार बार ऊपर करती हैं। अगर बार बार ऊपर करेंगी तो आपका इंसुलिन है बार बार रिलीज होगा, और बार बार अगर इंसुलिन रिलीज होगा तो साइंस ऐसा मानती है कि जो इंसुलिन है वो फैट टिश्यू को प्रमोट करने की ताकत रखता है। तो बार बार इंसुलिन ऊपर की तरफ जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट की मात्रा है वो बढ़ेगी, तो आपका वेट गेन होगा। नो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अगर आप 4 से 5 स्मॉल मील लेते हैं तो आपकी ब्लड शुगर स्टेबल रहती है। अगर आपका ब्लड शुगर स्टेबल रहती है तो आपका जो इंसुलिन रिलीज है वो स्टेबल रहता है, और अगर स्टेबल रहेगा तो आपकी शुगर स्टेबल रहेगी, और शुगर अगर स्टेबल रहेगी, इंसुलिन स्टेबल रहेगा, तो वेट गेन की जो टेंडेंसी है वो आपकी मिनिमाइज होगी। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि जो दूसरी प्रॉब्लम के लिए आप जो कुछ मेडिकेशन लेते हैं वो भी कभी आपको परेशान करती हैं। जैसे आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको डिप्रेशन की दवाइयां दी। आपको दौरे की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको दौरे की दवाइयां दी। आपको डायबिटीज है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी। या आपको कुछ हार्मोन्स की जरूरत पड़ी, जैसे स्टेरॉइड है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये वो सब चीजें हैं जो समय के साथ आपका जो वजन है उसको ऊपर की तरफ ले जाने की ताकत रखती हैं। नाउ लुक एट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जो मनोविज्ञान है वो क्या कहता है? बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बोरियत होती है तो वो खाने की तरफ दौड़ते हैं, कुछ सैडनेस या उदासी होती है खाने की तरफ दौड़ते हैं, स्ट्रेस होती है, एंगर होता है तो खाने की तरफ दौड़ते हैं। तो ये इस तरह की जो ईटिंग होती है या बिंज ईटिंग होती है, एक्चुअली ये ओबेसिटी की जिम्मेदार होती है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपकी ओबेसिटी को बढ़ाते हैं ना। कुछ बीमारियां हैं, जैसे अगर थायराइड कम काम करती है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो रिस्क होगा कि कहीं आपका वजन बढ़े ना। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो जैसा मैंने कहा आपको ओबेसिटी होगी। अगर आपको पीसीओडी है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है तो भी ओबेसिटी होने की संभावना है। इन ओबेसिटी होगी तो पीसीओडी होने की संभावना बढ़ेगी। ऐसे ही एक कुशिंग सिंड्रोम करके बीमारी होती है जो एड्रिनल ग्लैंड्स के ओवर एक्शन से आ जाती है, उससे भी वेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है।
नाउ देयर आर सर्टेन सोशल इश्यूज इन द सेंस कि अगर आपको कुछ तरह की प्रॉब्लम है कि ज्यादा एक्सरसाइज या वॉक करने के लिए वास्तव में स्पेस नहीं है, तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज अगर कम होगी तो प्रॉब्लम्स होगी। ऐसे ही जो एथनिसिटी है इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर हम यूएस को देखें तो जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन हैं वो बहुत तेजी से वेट गेन करते हैं। तो एज ऑफ ऑनसेट एंड रेपिडिसिटी ऑफ वेट गेन, ये दोनों चीजें एथनिसिटी से आपकी अफेक्टेड होती हैं। इवन जो चाइल्डहुड वेट है या जो बचपन में आपको मोटापा होता है, साइंस ऐसा मानती है कि एज अडल्ट आपको ओबेसिटी बढ़ने की संभावना हमेशा ज्यादा है। ना अगर आप कुछ हार्मोन्स यूज करते हैं, वो आपको डॉक्टर ने भी लिखे हो सकते हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, या आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती हैं, तो महिलाओं में वेट गेन की टेंडेंसी हमेशा देखी जाती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो आपका वजन बढ़ता है वो सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता, सिर्फ ओवर ईटिंग रीजन नहीं है। ओवर ईटिंग के अलावा बहुत सारे दूसरे रीजन हैं जिनके चलते आपका वजन बढ़ता है। तो एक्चुअली जो मोटापा है, मोटापा इज डिजीज, और ये सारे इतने कारण हैं, जेनेटिक्स है, इथनिसिटी है, डिजीजेज हैं, मेडिसिन है, ये सब आपका वजन बढ़ाने की ताकत रखती हैं। तो इसलिए आपको अगर वजन बढ़ रहा है, अगर आपको मोटापा है, तो खुली आंख से देखने की जरूरत है कि क्या प्रॉब्लम है जो आपको ये वजन बढ़ा रही है। तो वेट गेन होता है, उसके पीछे जो रीजंस हैं उनको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प किया, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।